देखिए, मुझे तो ये एक चाल समझ में आ रही है। खुशखबरी तो हमने भी सुन लिया है और कई अखबारों में भी देख लिया है और कई जगह सोशल साइट पर भी देख लिया है। और कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ का शक था कि वो ऐसे हुँ, कोई हथकंडे को ज़रूर अपनाएँगी, बिल्कुल अपनाएँगी। और देखिए एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ मिसेस पंकज के एटीएस सैटिस्फाइड नहीं है उसके किसी भी बयान से, उसकी किसी भी बातों से, क्योंकि अगर जैसे मैं एक मोटे-मोटी तरीके से अगर मैं बताऊँ जो सबको समझ में आ जाएगा, अगर एटीएस ने 100 उससे सवाल किए हैं तो उसने मात्र 25 जवाब ही दिए हैं और बाकी जवाब में वो हिचकिचाई है और या तो फिर वो अपनी तबीयत खराब का बहाना बनाई है और या तो फिर उसने परेशान होने का बहाना बनाया है और उसने जवाब नहीं दिया है। बहुत से सवाल और जवाब एटीएस के उसने नहीं दिए हैं और एटीएस ने उसको अभी भी क्लीन चिट नहीं दिया है। अब हुँ, आती हूँ मैं आपके सवाल पर कि आपने कहा कि अब क्योंकि खुशखबरी आ चुकी है और सचिन महाशय जो हैं वो पिता बनने वाले हैं और सीमा गुलाम हैदर जो जाखरानी कबीले की डकैत के कबीले की बेटी है पाकिस्तान की, वो 5वीं बार माँ बनने वाली है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी के हिसाब से अगर हम 28 मई 2019 की का अगर एक जजमेंट देखें जो दिल्ली हाई कोर्ट का था, तो उसमें हुँ, जावेद और नौशीन के मैरिज के बारे में बात कही गई थी, जिसमें लीव इंडिया नोटिस इशू जारी किया था हाई कोर्ट के जस्टिस ने। हुँ, और तकरीबन 2005 में निकाह हुआ था शरिया लॉ के हिसाब से और 2019 में फिर उसको एक लॉन्ग टर्म वीजा देने की बात कही गई थी, क्योंकि एक बच्चा 11 साल का हो गया था और एक बच्चा हुँ, 7 साल का हो गया था। ये मैंने आपको कानूनी तरीके से बताया है। अब यहाँ पर हुँ, बात ये आती है कि नौशीन जो है वो पूरे प्रॉपर लीगल तरीके से यहाँ पर आई थी और उसने शादी किया था, फिर भी लीव इंडिया नोटिस का इशू जारी बार-बार 2005 से लेकर के 2018 तक होता रहा था। हुँ, कहीं 2019 के एंड में जाकर के उसको लॉन्ग वीजा नोटिस का एक प्रावधान, एक तरीका दिया गया कि आप अपने बच्चों के पास रह सकती हैं, वो भी बच्चों के स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि एक बच्चा 11 का था और एक बच्चा 7 साल का था। अब यहाँ पर बात आती है कि ये चीज तो तय हो गई है कि अगर ये बच्चा सचिन का है तो वो बच्चा तो इंडियन सिटीजन हो ही जाएगा। वो बच्चा जो बहुत शौक था सनातन और हिंदू धर्म का बनने का एक मुसलमान को, हुँ, सीमा गुलाम हैदर को, वो कहीं ना कहीं एक बच्चा तो वो सनातनी अब वो पैदा करने वाली है ही है। अगर ये न्यूज सही है। हुँ, और सीमा गुलाम हैदर ने शुरू से ही जो नौटंकी की है, जो ड्रामा किया है हिंदुस्तान में रहने के लिए, उसने जितनी भी नौटंकियां मचाई हैं उसमें उसी नौटंकी और उसी हुँ, ड्रामे में ये बच्चा भी एक पार्ट है। डेफिनेटली ये बच्चा भी एक पार्ट है। देखिए मिसेस पंकज, मैं तो बहुत क्लियरली कहूंगी क्योंकि मैं बदनाम ही हूँ इसी चीज के लिए कि एक तो क्या अगर वो सचिन का 10 बच्चा भी पैदा कर ले तो हमारे हिंदुस्तान के जितनी भी सुरक्षा एजेंसी हैं उसको तो वो क्लीन चिट कभी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक तो वो इलीगल तरीके से आई है, दूसरा उसने सनातन बन करके लोगों के दिल को जीतने का और दिमाग को जीतने का जो उसने नौटंकी रचाया था, आज उसके पूरे मोहल्ले में उसी पूरे एरिया की सारी महिलाएं उसके विरोध में उतर उतर गई हैं। जितने भी लोग हैं वो उसके विरोध में उतर गए हैं। जो लोग कभी भीड़ लगा करके उसको तोहफे दिया करते थे, आज वही हुँ, लोग उसके हुँ, बारे में कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसी को और भी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारी कन्फ्रंटेशन, हमारी बातें लोगों के दिमाग में आ रही है और जो लोग संविधान नहीं जानते हैं, जो लोग हर वक्त न्यूज नहीं देखते हैं, उनको एटलीस्ट इतना इतना समझ में आ रहा है कि आज जो बीज बोया जाएगा वो कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल 12 साल के बाद हमें खून के आंसू रुला दे। तो हुँ, सीमा को हल्के हाथ में और हल्के आंख में ना सुरक्षा एजेंसी ले रही है, ना एटीएस ले रही है, ना उत्तर प्रदेश की पुलिस ले रही है और ना ही जनता ले रही है, बिल्कुल नहीं ले रही है। पर हिंदुस्तान में जड़ गाड़ करके रहने की सारी तैयारी उसने डे 1 से स्टार्ट किया था और ये बच्चा भी उसी का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2-4 फोटोग्राफ्स अगर माला पहनाते भी आ जाए तो हिंदू पूरा समाज और सनातन पूरा धर्म इसको शादी तो नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, नामुमकिन है मानना। ये चीज भी अंजू के पाकिस्तान पहुंचने के बाद और धर्म परिवर्तन करने के बाद आंखें और खुल गई हैं हिंदुस्तान वासियों की,
और जो बिल्कुल कट्टर हिंदुस्तानी है कि भाई कहीं ना कहीं लव जिहाद का खेल मच रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बहुत बड़े खुफिया राज को और बहुत बड़े किसी षड्यंत्र को खेलने की तैयारी कर चुका है। फिर जयपुर का मामला सामने आया, एक नाबालिग को ट्रैप करके बुलाया जा रहा था, लाहौर का लड़का बुला रहा था। देखिए मैं आप जिन वकील का नाम ले रही हैं उनका तो मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हमेशा उन्होंने मर्सी पिटिशन बोलिए या केस बोलिए किसी ना किसी ऐसे क्लाइंट्स का लड़ा है जिससे पूरी दुनिया ने घिन किया है, जिससे पूरे हिंदुस्तान ने घिन किया है। निर्भया, आप सोचिए, जिसको कभी जिंदगी में जो इंसान है ही नहीं है उसके लिए वो ह्यूमन राइट्स का पिटिशन फाइल किया करते थे, एफिडेविट दिया करते थे। रात के 12-12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुलवा कर रखा जाता था कि इसको फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो उनका जो एक हिस्ट्री रहा है वो ऐसे केसेस का ही रहा है। मैंने हालिया में उनके ही मुंह से सुन लिया कि उत्तर प्रदेश की जो एसडीएम है ज्योति मौर्य, उसके पति जो नौटंकी कर रहा है अपनी बीवी को बदनाम करके, आलोक मौर्य का भी केस वही देख रहे हैं। तो अभी आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन ऑफ केसेस उनके कैसे हैं, वो कैसे केसेस को सिलेक्शन करते हैं, किस टाइप के केसेस को वो देखते हैं। और आज जो आपने बताया कि काफी चर्चे में है कि उसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसके पास खाना नहीं है। देखिए नेशनल न्यूज चैनल पर एक यूट्यूबर है सैयद बासित अली, वो तो मीडिया को ऐलानिया कह रहा है, इस हिंदुस्तान के मीडिया को, कि सीमा ने उसके सचिन के गिरवी वाले घर को छुड़वाया है, सीमा पूरा खर्चा उठा रही है, सीमा उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है। ये तो पाकिस्तान के यूट्यूबर ने कहा है, वो भी हमारे इंडिया के नेशनल मीडिया पर कहा है। ये सारी की सारी नौटंकी है लोगों से सिंपैथी लेने के लिए, ये सारी की सारी नौटंकी है लोगों के सामने एक मासूम चेहरा लेकर आने के लिए। इस मासूम चेहरे के पीछे कहीं ना कहीं अजमल खसक छुपा हुआ है। इस मासूम चेहरे के पीछे, सीमा गुलाम हैदर मासूम चेहरे के पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई एजेंट का एक खुफिया चेहरा भी सामने आता है। आखिर क्या वजह है? देखिए इकरा जब आई थी तो उसको डिपोर्ट कर दिया गया था, विद इन अ वीक डिपोर्ट कर दिया गया था। चंदा खान जब आई थी तो उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया था कि भाई ठीक है, सारे दस्तावेज देखे गए, सब कुछ बात की गई और उसको भेज दिया गया। सीमा गुलाम हैदर पर आज तक एटीएस क्यों अपनी आंखें गड़ाकर बैठी हुई है? सीमा गुलाम हैदर को आज तक एटीएस ने क्यों क्लीन चिट नहीं दिया है? अगर हम मान भी लेते हैं कि चलिए वो मासूम है, मैं तो मानती नहीं, आधे पानी में अगर वो डूब करके भी ये बात कहेगी कि मैं इनोसेंट हूं, तो एटलीस्ट मैं और आप जैसे लोग तो नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। अब बात आती है कि फॉरेनर एक्ट पर जो उसके ऊपर केस हुआ है उसका भी तो पनिशमेंट है भाई, वो तो कंडीशन बेल पर है। उसके बाद जो उसने जाली जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अपनी आईडीज बनाई है, उस पर तो 420 की धारा लगेगी। एटीएस ने जो 120B उसके ऊपर सेक्शंस लगाए हैं, उसके भी तो पनिशमेंट्स हैं। तो ये सारे पनिशमेंट और ये सारे कानूनी दावपेच से बचने के लिए ये प्रेगनेंसी की बात कही गई है, ताकि प्रेगनेंसी का हवाला दे करके पिछले जितने भी एफआईआर और सेक्शंस उसके ऊपर लगे हैं उसको कहीं ना कहीं कंडीशन बेल मिलता चला जाए। क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जितने भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जैसे ही उनके सामने प्रेगनेंसी या बच्चे की बात रखी जाती है तो बेल की संभावना जो होती है वो कहीं ना कहीं 60% बढ़ जाती है कि भाई वो प्रेगनेंसी के हालात में है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून सर्वप्रथम होना चाहिए, और ये कोई हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है जब ये अपने बच्चों को धोखा दे सकती है, अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, अपने देश को धोखा दे सकती है, अपने देशवासियों को धोखा दे सकती है, अपने खुद के पैदा किए हुए औलादों को धोखा दे सकती है। जिस पति का पूरा जायदाद को वो बेच बाच करके यहाँ पर आ गई है, जब वो उसको धोखा दे सकती है तो किसी को भी धोखा दे सकती है। थर्ड थिंग मैं कहना चाहूंगी कि इस पूरे हिंदुस्तान को नहीं भूलना चाहिए और पूरी सुरक्षा एजेंसीज को नहीं भूलना चाहिए कि उसके चाचा और उसका भाई पाक आर्मी में है, और पाक आर्मी में होना मतलब आईएसआई से ज्वाइंट रहना। इसी सजा से बचने के लिए मिसेस पंकज उसने ये प्रेगनेंसी का चाल खेला है, इसी सजा से बचने के लिए। आप सोचो ना कि एक औरत जो खुद को 5 क्लास बोलती है, उसका पति कहता है कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है, वो एक कलम भी नहीं पढ़ी हुई है। एटीएस जब उससे अंग्रेजी में कुछ पढ़वाता है तो वो पढ़ लेती है।
आप सोचो। उसके बाद फिर वो कड़े कड़े हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को यूज करती है। उसके बाद उसने YouTube पे देख लिया कि भाई हम कौन से रास्ते से जाएंगे जो मुझे सुरक्षा दल और जितनी भी बॉर्डर्स के ऑफिसर्स है वो नहीं पकड़ पाएंगे, और कौन से रास्ते से जाने से मैं आराम से निकल जाऊंगी। उसने क्यों काठमांडू से बस नहीं लिया, पोखरा से बस लिया? तो बहुत सी चीजें हैं ना। 2 और लड़के तो अरेस्ट हुए हैं ना, जिसने उसके इलीगल फेक आधार कार्ड और आईडी कार्ड्स वगैरह बनवाए थे। तो शक के घेरे में वो हमेशा से रही है और शक के घेरे में वो हमेशा से रहेगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आज हमारे हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला की क्यों मुंह गूंगी हो गई है और कान बहरा हो गया और आंख अंधी हो गई है। इसका जो हस्बैंड, शौहर जो पाकिस्तान में बैठा है, उसको बिना तलाक दिए वो यहाँ पर आकर के कह रही है कि सचिन मेरे पति हैं। तो फिर वो क्या है? जो गुलाम हैदर जो पाकिस्तान में बैठा है, तो फिर वो क्या है? और अगर वो शौहर है शरिया लॉ के हिसाब से, तो फिर सचिन क्या? तो फिर ये क्या है? सवाल तो बहुत सारे हैं ना भाई। एक औरत ने दो देश को धोखा दिया है। अपने खुद के देश यहाँ पर घर बनाने के लिए, यहाँ पर अपने आप को बसाने के लिए उसने पहले पाकिस्तान की कितनी बुराइयां की, बेहिसाब बुराइयां की। पर 4 दिन पहले उसने कहा है, अंजू वाले एपिसोड के बाद उसने मीडिया के सामने आकर के कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस इलाके में, जिस सिंध के इलाके में मैं रहती हूँ, वहां पर औरतों को अत्याचार किया जाता है। लाहौर वगैरह में, कराची में तो लड़कियां बहुत आराम से, बहुत अच्छे से रहती हैं। देखिए कितना वो चेंज कर रही है अपने स्टेटमेंट को, वो अपनी चीजों को, अपनी बातों को कितना चेंज करती है। एक सेकंड में वो अपनी बातों को चेंज करती है। देखिए महाराष्ट्र से पकड़ाए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पकड़ाए हैं, उसके बाद और भी 2-4 लोगों को NIA ने पकड़ा है, कुछ को ATS ने पकड़ा है, फिर यूपी के एक गांव से बहुत सारे रोहिंग्यास को पकड़ा है जिसका कोई प्रमाण नहीं था। और अभी ये भी ATS के लिए एक पेचीदा है, एक पजल है कि सीमा के आने से पहले कितने लोग आए हैं और सीमा के आने के बाद कितने लोग आए हैं। बिल्कुल। आखिर वो जो जयपुर की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके जो बुला रहा था लाहौर, क्या वो भी सीमा से ज्वाइंट है? क्या वो भी सीमा के कनेक्शन में है? क्या इसी तरीके से इनकी कार्रवाई चल रही है? क्या इनका पूरा एक टीम काम कर रहा है हिंदुस्तान की बेटियों को बहकाने का? और जिस तरह से अंजू का केस सामने आया है, देखिए वो कितना झूठ बोली है। उसने अपने वीजा में लिखा कि वो शादी करने के लिए जा रही है।